जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियां बुलाती है जिसको, पूछा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। हम अगर किसी को भी पता चल गया ना कि ये मेरी औलाद है, तो उम्र भर बदनामी का दाग मेरे साथ जुड़ा रहेगा। हाँ तू फिक्र ना कर, मैंने सोच रखा है इस बारे में कुछ। किसको डरा रही है अंजाम से? उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर मार कर उसे सेन में गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी अम्मा से बात हुई है, हाँ हम इसे ईदी सेंटर छोड़ाएंगे ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूं। आप ऐसा मत करें, खुदा के लिए ऐसा मत करें। होश के नाखून ले मत। ये क्या रोना धोने लगाया भाई, हमारे सारे झूठों का भांडा फूट जाएगा। चुप करके बैठ। जी क्या नाम बताया था आपने बच्चे का? जी गुड्डू, गुड्डू नाम है इसका। वालिद का नाम? से गवारा नहीं कर सकती। नहीं भाई, भाई क्या कर रहे हो? मम्मा समझाओ भाई को, ऐसा ना करो। आ गई तू? छोड़ा ही बोलिए तो। हाँ छोड़ आई हूँ ईदी सेंटर। अच्छा किया तूने, वरना यहाँ उसकी कब्र बनती। नीचे नीचे आंख। और एक बात कान खोल कर सुन ले मेरी, तूने ना अब तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की या फिर मेरी गैरत को ललकारा तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके इसी सहन में दफना दूंगा तुझे मैं। जी मैं। चल जा, देख दरवाजे पे कौन है, चल जा। मनूस मारी। अरे अम्मा इसको भी काम धंधे पे लगा। अब देखना अम्मा, कितनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाऊंगा मैं। इस घर की रखवाली करूं, इनको देखूं, क्या क्या करूं मैं। अम्मा यहाँ पे रहेगी ना
तो कोई ना कोई गुल खिलाएगी। नाम नंदे पे लगा इसे। क्या ये? जवाब ने तलाक दी थी। हाय मेरे अल्लाह, अब ये दाग लगना रह गया था बाकी। नौसत का पहाड़ है ये। जब से दोबारा गर्मी आई ना, मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। अम्मा, हाँ 500 रुपये होगा तेरे पास? लेकिन पता तो चले कि मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं। आपने शायद कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा मिस हेमन। उसमें साफ दर्ज है कि कंपनी जब चाहे आपको मुलाजमत से निकाल सकती है। लेकिन क्यों? बॉस तो बहुत खुश थे मुझसे, कुछ दिन पहले मेरी तारीफ भी कर रहे थे। आई एम सॉरी, ये बोर्ड का फैसला है। मेरा काम तो आपको कन्वे करना था और ये चेक आप तक पहुंचाना था। वैसे भी कंपनी ने आपका बहुत ख्याल किया, वरना जब लोगों को फायर किया जाता है तो इस तरह किसी को पेमेंट नहीं होती। लेकिन ये चेक मुझे नहीं चाहिए सर, मुझे काम चाहिए, मुझे काम करना है। और मैं अचानक से कहाँ जाऊंगी, कहाँ जॉब करूंगी? देखें, ये आपका मसला है, मुझे कुछ काम खत्म करना है, प्लीज़। मैं अभी बॉस से बात करती हूँ। बॉस इस वक्त मीटिंग में है और उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। मैं वेट कर लूंगी। देखें मिस अहमद, बॉस से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इनफैक्ट उन्होंने ही मना किया है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते। प्लीज़ अपना वक्त मत ज़ाया कीजिए और ये चेक रख लीजिए। तू तो गया बेटा, आज पूरे 2000 रुपए देकर उठेगा मुझे तू। अपनी बारी चल बेटा, ये तो जब बाजी खत्म होगी तो पता चलेगा कौन किसे क्या देकर उठता है। अच्छा, तो ये ले फिर। अबे रानी पहले ही शॉट में चली गई भाई। ये ले, कवर भी गया उसका। ये ला भाई, ला ला मेरी रकम ला। हाँ? ये क्या हरकत है? ये पैसे तेरे नहीं बनते। अबे तेरी क्या मौत खींच रही है तुझे? पहले भी छोड़ दिया था तुझे मैंने। देख, बार बार मेरे मुंह ना लगा कर, वरना सारी दुनिया के सामने ऐसी दुर्गत बनाऊंगा तेरी, ना चलने के काबिल रहेगा ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगा तू। बॉस बंद कर। बेईमानी की है तुमने इसके साथ। यार है ये मेरा यार।
दो नंबरी नहीं करने दूंगा इसके साथ। मुझे अबे मुझे 2 नंबर बोला भाई को। अबे तू तो खुद फ्रॉडिया 2 नंबर आदमी है। बेटा छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। आज सारे हिसाब किताब बराबर कर दूंगा तेरे साथ में। अबे मुझे राहील पीछे हो। छोड़ूंगा नहीं मैं। जबार राहील ने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने खुद देखा है। आज चला। जबार ने बेईमानी देखे तो वो बात कर रहा ना। अबे चले जा यहाँ से। तेरी कहने ना मुझे। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अबे तेरी जी सारम साहब तो जी मुल्क से बाहर चले गए हैं। मुल्क से बाहर? जी। कब वापस आएंगे? कुछ बता कर नहीं गए। सुना है कि कई सालों के लिए बाहर गए हैं। क्या? बाहर जो उनके बिजनेस के मामलात हैं अब वो वहीं से देखा करेंगे। उनका कोई नंबर मिल सकता है मुझे? मुश्किल है बीबी जी। बड़े साहब ने सख्ती से मना किया है। सारम साहब का कोई एड्रेस कोई कांटेक्ट मांगे तो उसे नहीं देना चाहिए। मगर क्यों? पता नहीं जी, हमें जो ऑर्डर है हमने वही फॉलो करने हैं। देखें मगर मैं वो देखिए मैडम, इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, ना मैं बता सकता हूँ। शुक्रिया। काम हो गया सर। ऐसी तीली लगाई है मैंने जबार को, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है उसने। गुड। और राहील ने? राहील ने भी वैसा ही किया है सर, जो आप चाहते थे। जान ले लेगा वो जबार की, छोड़ेगा नहीं उसे। ठीक है, तू अब निकल। सर ईशा जी, इंस्पेक्टर हैदर बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे मिलने इसी वक्त आ सकता हूँ? ईशा जी ठीक है सर। सारम साहब तो जी मुल्क से बाहर चले गए। मुल्क से बाहर? जी। कितने दिनों के लिए? कुछ बता कर नहीं गए। सुना है कि कई सालों के लिए बाहर गए। उनका कोई नंबर मिल सकता है? बड़े साहब ने सख्ती से मना किया है। सारम साहब का कोई एड्रेस कोई कांटेक्ट मांगे तो उसे नहीं देना। हाय मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मैं इस दुनिया को छोड़ सकता हूं लेकिन तुम्हें नहीं। शतरंज आती है? थोड़ी बहुत चाहिए। फिर तो अच्छी तरह जानते होंगे कि कई दफा जीतने के लिए अपना प्यादा मरवाना पड़ता है। किसी को परवाह नहीं है यहाँ पे मेरी, किसी को कोई ख्याल नहीं है मेरा। अपने बारे में खुद सोचना है मुझे। नौकरी खत्म हो गई आज मेरी। क्या बोल रही है तू? तूने तो बताया था कि ट्यूशन खत्म हो गई है, नौकरी भी चली गई। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है।
एक बात पूछूं शाह जी? ये काम तो हो जाएगा, तो क्या उस लड़की से आप शादी कर लेंगे? आप तो यूं मुस्कुरा रहे हैं जैसे मैंने आपसे कोई गलत बात पूछ ली हो। नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं की है तुमने। मजबूर हो अपनी क्लास की वजह से। ये जो तुम जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, ये महंगे और खतरनाक शौक अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ शौक महंगे भी पड़ जाते हैं शायद। अरे वो शौक ही क्या जो महंगा ना हो। जब्बार आपका खास आदमी है शाह जी। शतरंज आती है? थोड़ी बहुत शाह जी। फिर तो अच्छी तरह जानते होंगे कि कई दफा जीतने के लिए अपना प्यादा मरवाना पड़ता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बात पल्ले पड़ी? निशा जी, अच्छी बात है, जल्दी पड़ गई। भाभी वो एक तो तुम छोटे लोगों का यही मसला होता है कि फौरन रिश्तेदारियां बनाना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हारी भाभी कहाँ से हो गई? सॉरी मैडम, वो सारिम ये मुल्क छोड़कर चला गया। क्या? हाँ, तुमने उसका इतना जीना हराम किया, ऐसी घर में आग लगाई कि उसके यहाँ रहना मुश्किल हो गया और वो यहाँ से चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मुझसे बहुत। वो नहीं, तुम उसे मजबूर करती रही कि वो तुमसे मोहब्बत करे। अपनी औकात देखी है तुमने? अपनी शक्ल, अपनी हैसियत देखी है तुमने? वो करेगा तुमसे मोहब्बत? वो आज के बाद इस दहलीज पे कदम भी ना रखना। हवल तो सारी दुनिया को सारी में कहकर गया है कि तुम उसे कांटेक्ट ना करने पाओ, लेकिन अगर तुमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। नाउ गेट लॉस्ट। ट्यूशन पढ़ाने के आई अपने आप को बहू समझने लगी इस घर की। अरे बहन बस, अब जो भी रिश्ता आए ना, मैं तो कहती हूँ भले ही कोई रंडवा या तलाक याफ्ता ही क्यों ना हो, कर दो नैना की शादी। साल 6 महीने और रुकी ना, तो फिर ऐसे रिश्ते भी नहीं मिलने वाले। हाँ तुम ठीक कह रही हो, इसलिए तो बुलाया तुम लोगों को। मैं इतनी परेशान। देखो ना मुझ पे कितना बोझ है। अभी नैना है, फिर राहील है, और एमन भी तो है ना। अरे ये कोई पागल थोड़ी है कि अमन की शादी अभी कर देगी। सारे घर का बोझ उसने उठा रखा है। क्यों बहन, मैं कोई गलत कह रही हूँ क्या? नहीं ऐसी भी बात नहीं है। अगर कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो एमन की भी कर सकती हूँ, लेकिन देखो ना पहले तो बड़ी बहन बैठी है तो पहले उसका करूँगी, फिर भाई है, फिर ही उसकी बारी आएगी ना। हाँ ये तो है, होनी तो पहले बड़ी की ही चाहिए। अगर बड़ी की ना हो, छोटी की पहले कर दी जाए, तो बड़ी बहनें बाज़-औक़ात सारी सारी जिंदगी घर बैठी रह जाती हैं। ये अम्मा की जानने वालियां भी ना अपनी बेटियों के बारे में तो कभी कोई बात करेगा ही नहीं। सबके करतूत जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। बताने लगो ना तो लग पता जाए इन्हें। मेरी बढ़ती हुई उम्र नजर आ रही है इन्हें।
किसी को बख्शती नहीं है ये भी। और एमन ने तो मुझे पूरी मरवाने वाली हरकतें की थी। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैंने जवाद के बच्चे को घर में नहीं रख लिया। भाई बिल्कुल ठीक कहता था। ये औरतें तो खुदा जाने कैसी कैसी बातें करती। एमन को भी तो देखो, किसी लिपस्टिक लगा के, सुर्खी पाउडर लगा के सुबह सवेरे घर से निकल जाती है। मैं तो नौकरी करने जा रही हूँ, खुदा ही जाने किधर जाती है। किसी को परवाह नहीं है यहाँ पे मेरी, किसी को कोई ख्याल नहीं है मेरा। अपने बारे में खुद सोचना है मुझे, खुद ही सोचना है मुझे। ये इतनी देर हो गई आज, एमन क्यों नहीं आई अभी तक? अरे नौकरी का मामला है, तुझे बताइए, देर सवेर तो हो जाती है। तो अम्मा उसे समझाती क्यों नहीं? उसे बोल के अपने ऑफिस वालों को बताए कि हमारे घर के भी कुछ असूल हैं, वक्त पे घर पहुंचना होता है। अच्छा मैं बात करूंगी, तू खाना तो खा। अम्मा वो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। अरे अब क्या जरूरत पड़ गई तुझे पैसों की? अभी पिछले हफ्ते 3000 दिए तुझे मैंने। इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है मोहल्ले में, डब्बू का एंट्री फीस डालनी है। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, एमन से पूछूंगी। तुझे तो पता है ना, अगर मुझे जरूरत पड़ जाए ना तो उससे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। वो जैसे ही घर आती ना, उसे बोल बैंक से 10,000 रुपये निकलवा के दे मुझे, सुबह जमा करवाने हैं मुझे। अच्छा चल आएगी तो बात करूंगी। मुझे बात करनी थी तुझसे एक। बोल। वो नैना के रिश्ते की बात चलाई है मैंने एक जगह। इसे क्या हुआ? अरे होना क्या है, वो जमील की अम्मी आई थी, कह रही थी कि तलाक याफ्ता लड़की है, तो इसे कोई रंडवा मिलेगा या तलाक याफ्ता आदमी, बस जबी से मुंह फुलाए फिर रही है। तो ये क्यों मुंह फुलाए बैठी है? इसको भी तो तलाक हो गई है। एक बात सुन अम्मा मेरी, कोई सा भी लड़का दे, उसके हाथ में इसका हाथ दे और इसे चलता कर। इसे देख के डर लगता है मुझे, ये कभी भी कोई नया चांद चढ़ा सकती है। एमन, कहाँ मर गई थी तू? ये वक्त है तेरा घर आने का? भाई वो क्या लगा रखी है? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। कहाँ रह गई थी तू? अरे क्या हो गया है? ऑफिस गई थी, ऑफिस से ही आ रही है। नहीं अम्मा, गई तो मैं ऑफिस ही थी, लेकिन नौकरी खत्म हो गई आज मेरी। क्या बोल रही है तू? तूने तो बताया था कि ट्यूशन खत्म हो गई है, नौकरी भी चली गई। हाँ भाई, ट्यूशन भी खत्म हो गई और नौकरी भी खत्म हो गई। अरे क्यों नौकरी खत्म हो गई? ऐसा क्या किया तूने? यही मैं भी पूछ रही थी ऑफिस वालों से, लेकिन नौकरी से निकालने वाले बताते कहाँ हैं? कौन पूछ सकता है उनसे? क्या मजाक है ये? मजाक नहीं कर रही भाई, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। ये कुछ पैसे दिए ऑफिस वालों ने। पैदल चल चल के मेरे पाँव में जैसे छाले पड़ गए। लेटूंगी नहीं तो गिर जाऊंगी।
में नहीं आ रहा, ये क्या कह रही है? नौकरी चली गई है, ट्यूशन भी चली गई है, गुजारा कैसे होगा? मेरा तो सर घूम रहा है। जाके पूछ लेना उससे, पूछ लेना उससे। चल इससे बात तो करें, ये क्या कह रही है? पूछ जाके। अब तो अकाउंट अपना खुलवाना पड़ेगा, वरना इस तरह तो मैं फकीरों की तरह इनसे पैसे मांगता रहूंगा। क्या बकवास है यार ये। दरवाजा बंद कर लीजिए। अल्लाह, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। दोनों आमदनी के जरिए चले गए, कैसे घर चलेगा? मैं क्या कर सकती हूँ अम्मा? अरे तू तो कह रही थी बहुत खुश हैं वो लोग तुझसे, जरूर तूने कोई गड़बड़ की है जो ये हुआ है। अम्मा मैंने क्या गड़बड़ करनी है? बॉस वाकई बहुत खुश थे मेरे काम से। अगर वो इतने खुश थे तुझसे तो नौकरी से क्यों निकाला है उन्होंने तुझे? हाँ, मैं भी यही पूछ रही थी ऑफिस वालों से, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। यकीनन तेरी ही कोई गलती होगी, तूने कोई सुस्ती कोई काहिली दिखाई है जिसकी वजह से निकाला है उन्होंने तुझे। ये क्या कह रही हो आप ही? और सही तरह से बता मुझे, मैं नौकरी पे ही जाती थी ना तू। कैसी बातें कर रही हैं आप? दिन रात इतनी मेहनत करती हूं मैं इस घर के लिए, आप लोगों के लिए, और आप। चल ठीक है, फिर तू ही समझा दे हमें। मैं क्या समझाऊं आपको? आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। देख हेमन, अच्छा बस ना, हम सब भी परेशान है, तू खास परेशान नहीं है। चल जा कमरे में जाके आराम कर, तू सो। चली जाती हूं मैं अम्मा, लेकिन मैं सच बता रही हूं तुझे, इसे कोई फिक्र नहीं है इस घर की। इंतहाई गैर जिम्मेदार है ये। इसकी जगह अगर मैं होती ना तो कभी भी ये नौबत ना आती इस घर में। खुदा जाने इस घर में क्या क्या होने वाला है। आराम से क्या सोना हमने, नींदें तो कहीं भाड़ में हमारी। नींदें तो मेरी भी उड़ गई। तूने जो खबर सुनाई है ना ऐमन, इससे अब कहाँ नींद आएगी मुझे। ये दिन में सुनाती ना तो दिन गुजर जाता जैसे तैसे, रात में सुना दी, रात हो गई बर्बाद। कौन सोएगा अब? इन कांटों को चुनते चुनते। एक बात कान खोल के सुन ले अम्मा, अगर एमन ने नैना की तरह कोई हरकत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। तेरी चहेती बेटी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे सामने। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? जितना काम कहा जाए उतना किया कर। तूने सिर्फ शाम फोन करके याद करवाना है। और खबरदार, जिस जगह वो डब्बू खेलता है उस जगह के नजदीक जाने की जरूरत भी नहीं है। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, बंद आंखों में सपने बुनते सपने बुनते। ओ दिल किरची किरची हुआ है, एक आलम में तन्हा है दिल, दिल है तन्हा। एक तो छोटे लोगों का यही मसला है कि फौरन रिश्तेदारियां बनाना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हारी भाभी कहाँ से होगी? अपनी औकात देखी, अपनी शक्ल अपनी हैसियत देखी है तुमने? वो करेगा तुमसे मोहब्बत?
क्या मौत पड़ गई तुझे? ये क्या रोना धोना लगा रखा है तूने? क्यों शोर मचा रखा है तूने? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। तू चल जा, जा अपने कमरे में। एक तो नौकरी से हाथ धोकर आ गई, ऊपर से सोने नहीं दे रही। अबे बंद कर ये रोना धोना। ये रोना धोना ना अपने कमरे में जाकर कर। चल चल जा। स्लो मोशन। अरे यार, सुबह इतना बड़ा मैच है डब्बू का, सारी नींद खराब कर दी। काम की ना काज की, पता नहीं कहाँ से आ गई है। कहते थे सारे, बिल्कुल ठीक कहते थे। मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी? आपको भी खो दिया मैंने। कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए सारे? मुझे आपकी बहुत जरूरत। तेरी खातिर दिल जख्माया दिल, हाय दिल, क्या मतलब है? कहाँ गई सुबह सुबह एमन? हाँ माँ, मैं तो खुद सो के अभी उठी हूँ, मुझे क्या पता। हाँ एमन माँ। एमन, एमन, एमन। कहाँ गई है अम्मा एमन? मुझे तो खुद पता नहीं, मैं तो सो के उठी हूँ, कमरे में देखा नहीं थी, मैं तो इससे पूछ रही हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले अम्मा, अगर एमन ने नैना की तरह कोई हरकत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। तेरी चहेती बेटी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे सामने। इस मनहूस को तो बख्श दिया था मैंने, लेकिन अगर अम्मा एमन ने कोई इस तरह की हरकत की ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। अरे हौसला तो कर, पता करते हैं ना। क्या क्या पता लग जाएगा? वो अगर पता होता तो वो क्या घर से गायब होती? सुबह सुबह कहाँ चली गई वो? हो सकता है किसी काम गई हो। कौन सा ऐसा काम है जो हमें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, नैना को नहीं पता? और आज तो उसने नौकरी पे जाना भी नहीं था। पता नहीं आज नौकरी पे भी नहीं जाना था। नौकरी पर भी नहीं जाना था, ट्यूशन पे भी नहीं गई है। ये गई है तो सुबह से फिर गई कहाँ है? तू चुप कर, तू चुप कर मनूस। जब से तू हमारे घर पे आई है ना, नौसत आ गया हमारे घर पे। मर क्यों नहीं जाती तू? लेकिन गई कहाँ? माँ मुझे क्या पता? मैं क्या करूँ, ये तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई रास्ता ना मंजिल कोई है, आस सीने में फिर भी जगी है। आ
कहाँ चली गई थी तू? कहाँ गई थी? अम्मा किसके साथ गई थी? भाई सुबह क्यों निकली थी तू? अरे अरे रुक जाना, उसकी बात तो सुन ले, क्या क्या रही है। हाँ बोल। अरे क्या सुनूं अम्मा? मुझे तो लगता है नौकरी जानबूझ के छोड़ी है इसने। पता, वरना सुबह सुबह सबके उठने से पहले क्यों बाहर गई जब इसने नौकरी पे जाना ही नहीं था? हाँ बोल, कहाँ थी तू? मैं अखबार लेने गई थी सुबह सुबह। लो भाई लो, अब ये किसी न्यूज चैनल पे नौकरी करेगी, सहाफी बनेगी, पोस्टर बनेगी, पोस्टर। अब झूठ तो ढंग से बोलना सीख ले। झूठ नहीं बोल रही भाई, अखबार लेने गई थी। मेरी दोस्त ने कहा था कि अखबार में नौकरियों के इश्तेहारात आते हैं, इसलिए गई थी कि ताकि देख सकूं कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ। अम्मा, नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। जो पैसे थे आप जब जेल में थे सारे लग गए। अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया है मेरा। थोड़े से पैसे जो ऑफिस वालों ने दिए थे वो भी खत्म होने वाले हैं। घर कहाँ से चलेगा अम्मा? घर का किराया, राशन, और अब तो आप ही भी आ गई है। इसीलिए गई थी ताकि अखबार में देख सकूं कि कहाँ नौकरी मिल सकती है। झूठ नहीं बोल रही। कल के इंतजाम सारे मुकम्मल है ना? जी सर। गुड। और देखो, हम तीनों के अलावा ये खबर किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए कि जब बार भी वहां पे आएगा। सर आपको तो पता है हमारे अंदर की बात कभी बाहर नहीं निकलती। तुम आज शाम फोन करके जब बार को याद करवा देना। सर मैं खुद डब्बू वाली जगह पे चला जाऊंगा, उसे पक्का करके कह दूंगा। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? जितना काम कहा जाए उतना किया कर। तूने सिर्फ शाम फोन करके याद करवाना है। और खबरदार, जिस जगह वो डब्बू खेलता है उस जगह के नजदीक जाने की जरूरत भी नहीं है। जी जी सर। और मेरी एक और बात ध्यान से सुनो सर। जब जब्बार वहां पे आएगा जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। अम्मा वो गुड्डू, अरे पागल हो गई है, क्या हो गया तुझे? नौकरी चली गई है, तेरा दिमाग भी चल गया क्या? अरे क्या हो गया तुझे? होश कर। शर्म तो आएगी नहीं तुझे? अकल घास चलने चलेगी थी तेरी। अभी मैं इतना बेगैरत नहीं हुआ कि तुझे किसी ऐसी जगह नौकरी करने की इजाजत दे दूं जहां ये टीवी वाले और अदाकारें आती जाती रहती हैं। हेलो, ओ फंस गई रानी, तू तो फंस गई। जिसकी